हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है, वो देखेंगे यहाँ पर हम। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा। उसे ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे आपके लिए कैसी रह सकती है, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। फिर नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। न्यू मून भी है 25 को, तो वो भी गाइडेंस देखेंगे। और न्यू मून की एनर्जीज जो है 2-4 दिन पहले से लेकर और 2-4 दिन बाद तक वर्क करती रहती है, इफेक्ट देती रहती है। चलो ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलकर कुछ बात करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी मेसअप उन्होंने करके रखा है ना, तो अगर आपसे मिलते हैं और फेस टू फेस बात करेंगे तो हो सकता है कि मिलने पर कुछ अलग चीज़ें होती हैं और फ़ोन पर अलग चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी टाइम से 1 आध साल से मिले नहीं हो आप, 6 महीने से नहीं मिले हो, कुछ लोग तो 1-2 महीने से भी ना मिले हो, तो उनको लगता है कि मिलकर ही बात करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। कोई लवर पर्सन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है आपके लिए अभी भी एक सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत ही गहराई से आपको फील कर पाते हैं, मतलब इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, ये बात है। वो आपके साथ फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे या उस बारे में सोचेंगे, ये बात है। अगर अभी आप डिस्कनेक्ट हो गया है या नो कांटेक्ट में चले गए हो या आप साइलेंट जोन कर दिए हो, आप खुद बात नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा, तो ये हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है इनर अवेकनिंग भी हो सकता है आपके पर्सन के भीतर। वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस जजमेंट कार्ड। आपके पर्सन, लेकिन अभी अभी आपके पर्सन के अंदर है ना ईगो, मैनिपुलेशन या गिल्ट जैसे इमोशंस भी उसके माइंड में चल रहे हैं आपके पर्सन के, इसलिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। या फिर अभी भी काफ़ी लोगों की जो नैया है वो पार नहीं कर पा रही है, वो इसी वजह से कि ये जो चीज़ें हैं ना अभी अभी जो मैंने बोली है, ईगो, मैनिपुलेशन एंड गिल्ट, ये सारी चीज़ें उसको सता रही है, परेशान करके रखा है उसको। ना तो वो कोई स्टेप ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ना कोई एक्शन लेने के काबिल है, ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हो, ना वो कुछ समझ पा रहे हैं कि हुआ क्या है, जबकि सब कुछ पता है पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन उनकी रहेगी, ठीक है। और आपके पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपके तरफ एक्शन लेने का, और आपकी पर्सनालिटी को वो एडमायर करते हैं, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस, वार्मथ और पावर से वो अट्रैक्ट होते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जी है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी को वो चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो आपका जो खुद को कैरी करने का तरीका है, आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हो। बात करने का तरीका है, आप जो भी लैंग्वेज उनको पसंद है उस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। और जिस तरह से आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है ओवरऑल लाइफ में, अब थोड़ा बहुत ज़िद्दीपन है, थोड़ा बहुत आप कहीं पर गुस्सा कर देते हो, कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही आपको क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड में कि मुझे ये बताओ, वो बताओ, वो क्यों नहीं, ये क्यों है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो ये सारी चीज़ें उसको इरिटेट भी करती है, लेकिन ये बहुत मतलब इसको कुछ हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये वैलिड नहीं है ये चीज़ें किसी के साथ ब्रेकअप करने के लिए, ये बात है, ठीक है। वो आपके साथ है ना, मतलब इतना पॉजिटिव सोचते हैं कि इसके जैसी पर्सन या इसके जैसा पर्सन मुझे मिला कैसे, मैं क्या इसको डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। अपने खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, तो सबके लिए ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और आपको ये फील भी हो रही है एनर्जी कि उसको कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा है। ऐसा हो चुका रहेगा काफ़ी लोगों के साथ, इसके साथ हो या इसके पहले के कोई पर्सन हो, उसके साथ भी, मतलब कोई एक्स कभी ब्रेकअप हुआ होगा, तो वहाँ पर भी आपने ये अनुभव किया होगा। लिब्रंस, बताना कमेंट में, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर, हमें कुछ नहीं लगता है पर सामने वाले के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कितना भी डाउन टू अर्थ रहो, कुछ भी करो, लेकिन उसको तो कॉम्प्लेक्स आना है तो आएगा। उसको लगता है कि मैं इससे कम हूँ, तो उसको लगेगा ही वो चीज़ें, ये बात है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो आपके पर्सन भी अभी थोड़ा वक्त ले रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका, चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे देख रहे हो कि क्या आप अभी भी उसके लिए वैसा ही फील करते हो जैसा पहले करते थे, क्या वो वापस आते हैं तो ये राइट टाइम रहेगा आपके लाइफ में उसकी एंट्री करने का या आपके साथ बात करने का, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा। वो हो सकता है आपके साथ कंफर्ट और कंपेनियनशिप फील करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ और डिस्ट्रैक्शंस भी उसके लाइफ में हो, अदर चीज़ें,
ये भी पॉसिबिलिटी। कभी वो सच से भागते हैं तो कभी अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, राइट? है ना ये बात सच? कभी कभी वो सच से भाग जाएंगे, सच को मतलब आप कभी उनको कन्फ्रंट करोगे तो डायरेक्ट आपको कुछ का कुछ बोल के चले जाएंगे, बात मतलब भुला देंगे या बात पलटा देंगे और डिस्ट्रैक्शन ला देंगे बीच में और चले जाएंगे, ये बात है। या फिर बात ही नहीं करेंगे कुछ बहुत सारे दिन, ठीक है, और अपने गलतियों को जस्टिफाई करते हैं कि मैं कैसे सही हूँ। तो ये चलता है ना आपके साथ, आपके बीच में, ये बात है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और दिल से आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, पर उसके अंदर ईगो, गिल्ट और स्ट्रेटेजिक सोच भी बनी हुई है अभी भी, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी उसे इंस्पायर करती है, लेकिन वो अभी भी आपके और सिचुएशन को, मतलब आप और सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। और शायद रिटर्न करने का प्लान हो सकता है उनका, आपकी तरफ रिटर्न आने का, या आपकी एनर्जी को देख रहा है या रही है कि क्या अभी भी जगह है उसके लिए आपके लाइफ में, क्या अभी भी आप उसके साथ बात कर सकते हो, करोगे ऐसा, या फिर आपने उसको भुला दिया और मूव ऑन तो नहीं कर लिया। सुनकर तो आपको भी थोड़ा इमोशनल फील होगा कि यार ये ऐसे कैसे सोच सकता है या सकती है, मैं कैसे इसको भुला सकती हूँ या सकता हूँ, ये खुद ही तो ऐसी हरकतें करते हैं, तो आपको थोड़ा इमोशनल लग सकता है। तो चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हैवी एनर्जीज़ में है जेमिनी एंड कैंसर, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स उसके लिए क्या है, उसकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखें इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। अगर कंफर्म नहीं पता है तो डाउट के बेस पे बिल्कुल भी नहीं देखना है ऐसी चीज़ें, ठीक है, ना यहाँ ना कहीं, है ना। इससे आपको भी तकलीफ, मेंटल इश्यूज़, है ना, उसको भी, पार्टनर को भी, और रिश्ता भी सही नहीं रहेगा। तो डाउट नहीं करना है, बस जिनको पता है, कंफर्म पता है, अब देखना है, जानना है, तो चलो देखते हैं। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे पहले हम, थर्ड पार्टी के लिए कैसी रह सकती है, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देख लेते हैं। फाइन, आपके पर्सन तो कुछ क्लैरिटी मांग रहे हैं, शायद वो कुछ स्ट्रांगली सोच रहे हैं, अपना फैसला कर रहे हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रांगली कंट्रोल करके बैठे हैं आपके पर्सन, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो समझ रहे थे वैसे वो थर्ड पार्टी है नहीं, और यहाँ पर भी थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री, मतलब आपके पर्सन का कोई ऐसे पर्सन है आपके पर्सन के यहाँ जो बड़े हैं उनसे और फीमेल है, शायद वो उनको कंट्रोल करते हैं या उनके फैसले लेते हैं इस तरह के, तो वो इंटरफेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोझे तले दबे पड़े हैं इस रिलेशनशिप के, ठीक है, कुछ भी उनको सूझ नहीं रहा है क्या करना है। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ, तो धोखाधड़ी, इसके साथ धोखाधड़ी हुई है इसके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, ऐसा उसको लग रहा है, या सच में हुई हो ये भी हो सकता है। कुछ बातें छुपाई गई है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन और लोनलीनेस लग रहा है, वो इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाह रही है या चाह रहा है, उसको भी डिसअपॉइंटमेंट मिला है आपके पर्सन की तरफ से। अब देखिए, वो पर्सन तो आपके पर्सन के घर तक पहुँच गई थी या गया था, इनके डोर स्टेप तक पहुँच गई थी ये या था, ये बात हो सकती है, पर इसको वापस लौटना पड़ा है, वो भी मायूस होकर, ठीक है, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। तो मतलब इनका रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भड़क गया है, अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया इनके बीच में, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे पर्सन उसके दरवाजे तक आ जाएंगे, पर ये हो चुका है अभी। इसीलिए फिर उनके यहाँ जो मदर फिगर है, ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है, जो मदर फिगर है आपके पर्सन के घर में, हो सकता है उनकी सचमुच में मदर हो या कोई बड़े फीमेल हो, वो इनके तरफ से एक्शन ले रही है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसने एक्शन लिया है और इसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया है, इसने वॉक अवे कर लिया हो इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन से, ये हो सकता है, जबकि वो शादी करना चाहती थी या था, ऐसा कुछ था। तो ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ घोटाला आपके पर्सन ने करके रखा है, जो उसी के ऊपर बैकफायर हुआ है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। तो इस न्यू मून पर यह एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा सा जितना हो सके साइड ही रहिए। ज़्यादा अगर बातचीत नहीं, मुझे नहीं लगता जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ आपकी बात भी हो रही हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ भी बात हो रही हो या कुछ पता चल रहा हो, तो भी अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए, नहीं तो ये एनर्जी आपके ऊपर भी असर डाल सकती है, ठीक है। इस तरह का रहेगा, कुछ अजीब और नया ही था यहाँ पर। अभी हम न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, चलो। ओके, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी,
फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दूर रहो उससे थोड़ी देर के लिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। हम न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं और न्यू मून इन लिब्रा भी आ गया। देखो, कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत कीजिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती है, क्लियर हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन जैसे आपको पता लगता है कुछ गड़बड़ी हो रही है सामने वाले पर्सन की तरफ, थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में डाल दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि अगर आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है तो आपने साइड होना ही पड़ेगा। ठीक है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी, बैलेंस आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और अभी तक बात नहीं हो रही थी तो हो सकता है कम्युनिकेशन लाइंस आपके ओपन हो जाए। ट्रायम्फ, आपके पर्सन के यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन जो है हर हाल में जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ रीयूनियन करे, शादी की बातें आगे बढ़ाए, और ये भी बात है कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं वो आपकी तरफ आने के लिए, पूरे बैलेंस के साथ, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल इश्यूज़ रहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो कहीं नहीं जा रहे। कंट्रोल भी है और ईगो भी है, वो दोनों चीज़ें रहेगी। कम रहेगा ईगो, लेकिन रहेगा ज़रूर। चूज़ वाइजली। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लेना चाहिए, वो अपने लाइफ के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पर उनको डिसीजन लेना पड़ेगा अभी, नहीं तो आपको खो देंगे वो। ये बात तो 101% सही है। उसको एक तो आपको चुनना है, सारी गलत चीज़ों को छोड़ना है, या तो फिर उन्हीं में अटके रहो और आपकी तरफ फिर बाय बोल दो, ऐसा हो सकता है। तो उनको अभी सही चुनना है अपने लिए, इसलिए उनको वक्त चाहिए। एक्सपांशन चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन। किसी भी हाल में, किसी भी तरह से इस रिश्ते में कोई निगेटिविटी वो नहीं चाह रहे अभी। ठीक है, अब कुछ हो गया था, चलो चले गए थे, कहीं पर टेम्प्ट होकर चले भी गए थे, कुछ गलत सोच में आकर, या कुछ कर्मा थे तो ऐसा कुछ सोचकर वो कहीं चले भी गए थे, तो वो गलत था। आपको बहुत मिस करते हैं वो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, बुरा लग रहा है उनको, किसी बात का हर्ट हो रहा है, और एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहेंगे, ये भी लग रहा है। और बहुत ही मतलब इमीडिएट एक्शन जिसको कहेंगे ना, वो भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। थोड़ा सा कहीं पर डिले होगा, पर कहीं पर तो एकदम तुरंत डिसीजन। चलो, आपके लिए थोड़ा सा लव गाइडेंस देखते हैं। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, उसको नर्चर कीजिए, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, और निगेटिविटी कितनी भरी है, वो सब हील कर दीजिए अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। और बाकी के रिश्तों की भी, एक ही रिश्ता थोड़ी होता है, बाकी रिश्ते भी तो होते हैं लाइफ में। द एक्स, देखिए अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है और उसमें से अभी भी आप बाहर नहीं निकले हो, तो देखिए थोड़ा वक्त को वक्त देने का बहुत ज़रूरत है। उसको जाने दो, जो आपका नहीं है वो आपके पास रुकेगा नहीं या रुकेगी नहीं, है ना, वो बात समझ लीजिएगा आप। जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर जाएगा भी नहीं। कर्मा से रिलेटेड कोई कार्मिक पर्सन होंगे, बैलेंस करने आए होंगे अपना कर्मा। हाइड अवे, आप अपने फेवरेट हाइड अवे पर जाकर थोड़ी देर अपने लिए टाइम स्पेंड करो, अकेले साथ अपने साथ करो, या फिर सब कुछ ठीक है तो अपने पर्सन के साथ भी जा सकते हो। एंड थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो इन दिनों, है ना। दोनों मिलकर कोई एडवेंचर ट्रिप प्लान करो, ये भी हो सकता है। या फिर आप अकेले कहीं एडवेंचरस थोड़ा बन के कहीं जाना चाहो, अकेले कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो वैसे। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। किसी फंक्शन में आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, न्यू लव इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, रिसीव हो सकता है इन दिनों। जो लोग सिंगल्स हैं, या फिर सिंगल्स यानी कैसे कि ये मिलते ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, आप उनकी राह देखे जा रहे हो, ऑनेस्टी से उनके लिए बैठे हो अब तक, पर अभी आपकी भी लाइफ है और घर में भी फोर्स हो रहा है, शादी भी करनी है, तो ये चीज़ें हो सकती है। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। देखिए लव होता है ना, वो ब्रिज होता है दो लोगों को, दो सोल्स को जोड़ने के लिए। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कुछ और ही चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर आपने अपने आप को चुनना है हमेशा। अक्सर सेल्फ लव में रहिए, अपने आप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। आप खुद से लव नहीं करेंगे और लोगों से उम्मीद हम कैसे करें फिर कि हमसे लव करो, हम तो नहीं करते खुद से लव, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद से लव पहले खुद करो, तब हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि हाँ अब उससे लव करो करके। तो ये बात है, ठीक है। चलो ओके, देखिए ऊपर से जितना भी अच्छा लग रहा हो कुछ भी, पर एक बात समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें जैसी है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। ठीक है, पास से जाकर, करीब से जाकर किसी को समझना, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। और इतना टाइम आपके साथ बिताने के बाद अगर ये पर्सन अगर आपको छोड़कर कहीं और जंप कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है, ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो लीडरशिप, आप अपने लाइफ को लीड करो, अभी अपने रिश्तों को भी आप ही लीड करोगे अभी।
ठीक है, आप आगे और आपके पर्सन पीछे पीछे, ऐसा माहौल बना रहेगा। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने पर्सन को भी, अपने रिश्ते को भी और अपने रिश्तों को भी। ठीक है, हो सकता है आने वाला टाइम थोड़ा सा उथल पुथल मचा दे, पर आपको थोड़ा सा अपने आप को लेकर बैलेंस रहने की ज़रूरत है। एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा कुछ लोगों के लिए ये, या फिर आपके पर्सन के लिए भी। कम्युनिटी, आप अपने अपनों से जुड़े रहिएगा, आपके अपनों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। एंड थ्राइविंग, देखिए जीत तो आपकी ही होगी, भले ही अकेले हो, लेकिन जीतना तो आपने ही है, क्योंकि सच्चाई की चीज़ होती है, कितना भी देर लगे। स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत रहिए। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, बिल्कुल शांत रह जाना चाहिए उस वक्त। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।